नमस्कार, घड़ी में 8:30 बज रहे हैं और वक्त झारखंड एक्सप्रेस का है। शुरुआत सुर्खियों के साथ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अमर शहीद सिद्धू कान्हू को दी श्रद्धांजलि। तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर किया नमन। कहा, झारखंड वीरों और शहीदों की है धरती। रोजगार और नियोजन नीति को लेकर सियासत गर्म। जेएमएम और कांग्रेस पर बीजेपी का निशाना। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा, सारे वादे हुए फेल। रूपा तिर्की मामले में उठा सीबीआई जांच की मांग। हूल दिवस पर आदिवासी समुदाय ने मांगा इंसाफ। बीजेपी ने कहा, सरकार नहीं कराना चाहती सीबीआई जांच। और बोकारो स्टील प्लांट के अंदर हड़ताल। लंबित वेज रिवीजन की मांग को लेकर हड़ताल। मजदूरों ने किया संपूर्ण प्लांट का चक्का जाम। आज हूल दिवस है। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आदिवासियों के विद्रोह, संघर्ष और उनके बलिदान को याद करने का विशेष दिन। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अमर शहीद सिद्धू कान्हू की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया है। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में राज्यवासियों से कहा है कि झारखंड वीरों और शहीदों की धरती है। 1855 में सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में आदिवासियों ने अदम्य वीरता और साहस का परिचय देते हुए अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। अपने हक, अधिकार और देश की खातिर इन वीरों ने अपनी कुर्बानी दे दी थी। संथाल विद्रोह के ऐसे नायकों की शहादत हम सभी को सदैव प्रेरित करेगी। इन अमर शहीदों के आदर्शों के अनुरूप झारखंड को बनाना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। संथाल विद्रोह के अमर शहीदों को शत शत नमन। इस मौके पर मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद, मुख्यमंत्री के वरीय प्राप्त सचिव सुनील कुमार श्रीवास्तव और विनोद पांडे ने भी वीर शहीद सिद्धू कान्हू की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। हर साल की भांति इस साल भी एक परंपरागत यादें हमारे वीर सपूतों के प्रति जो हम मनाते आए हैं, उनमें से आज देश के और झारखंड आदिवासियों के प्रतीक सिद्धू कान्हू जी के याद में हम लोग पुनः यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज के दिन को हम हूल दिवस के नाम से जानते हैं, उसकी पहचान है। और आज के इस दिवस पर झारखंड वासियों को मेरी ओर से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आप सब लोग हमारे इन वीर सपूतों के प्रति अपना श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। तो अब आपको बताते हैं कि रोजगार के मुद्दे पर सूबे की सियासत एक बार फिर से गर्म होने लगी है। झारखंड सरकार को बने 1.5 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन अभी तक राज्य में नियोजन नीति नहीं बन पाई है। वही हेमंत सरकार ने कहा था कि सरकार बनने के साथ वो पहले साल 5 लाख रोजगार देंगे, पर सरकार इस पूरे मामले पर विफल रही है। हालांकि जेएमएम महिला मोर्चा के अध्यक्ष महुआ मांझी ने कहा है कि कोरोना वायरस की वजह से हमारी सरकार युवाओं को रोजगार नहीं दे पाई है, लेकिन सरकार अब काम कर रही है, जल्द ही युवाओं को रोजगार मिलेगा। इधर बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि महुआ मांझी जी, आप शायद भूल रही हैं कि हेमंत जी ने वादा किया था कि सरकार बनने के पहले ही साल 5 लाख रोजगार देंगे। सारे वादे फेल हो गए हैं और आप आज कोरोना वायरस का बहाना कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि पूर्व की सरकार की कोई नियोजन नीति नहीं थी। वाहवाही लूटने के लिए उन्होंने जिनको रोजगार दिया वो आज सड़कों पर हैं, लिहाजा जख्म देने वाली दवा देने की बात ना करें। हमारी सरकार नियोजन नीति पर काम कर रही है, जल्द युवाओं को रोजगार मिलेगा। युवाओं का जो भी आक्रोश है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस वजह से है कि वो समय पर नहीं हुआ। लोगों को उम्मीद थी कि सरकार बनते ही वो हो जाएगा, लेकिन आप सोचिए कि 2 बार जब काम करना आरंभ किया गया तब कोरोना का लहर आ गया। तो ऐसे में आप देखिए, बाहर से जितने मजदूर थे, जितने बेरोजगार थे, सब हमारे राज्य में आ गए। तो बेरोजगारी तो पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसको कंट्रोल करना है, जिस तरह से किया जा रहा है, जिस तेज़ी से किया जा रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि 1 साल जाते जाते आप देखेंगे कि पूरा मामला बदला हुआ दिखेगा। बस हम लोग यही ईश्वर से प्रार्थना करें कि कोरोना का तीसरा लहर ना आए, ताकि
ताकि जो भी वादे किए गए थे सरकार द्वारा वो हम जल्द से जल्द पूरा कर सके। देखिए, आदरणीय महुआ मांझी जी को याद रखना चाहिए कि उनकी सरकार ने क्या वादा किया था कि हम सत्ता में आएंगे तो पहले वर्ष 5 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। अब ये बहानेबाजी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इनकी सरकार 29 दिसंबर 2019 को सत्ता में आ गई थी और झारखंड में कोरोना का जो पहला मामला है वो 31 मार्च 2020 को आया था। यानी इनके सरकार के पास 3 महीने से ज़्यादा का समय था ये जो रोजगार देने का इन्होंने वादा किया था उसका रोड मैप बनाने का, उसकी प्लानिंग करने की, लेकिन इन्होंने नहीं किया। इसके अतिरिक्त कोरोना के जो फर्स्ट और सेकेंड वेव था उसके बीच में भी महीनों का अंतर था और जो प्रोजेक्ट बिल्डिंग है, जो सरकारी कार्यालय हैं वो खुले हुए थे, लेकिन इन्होंने कोई प्लानिंग नहीं की, नियोजन नीति तक नहीं बनाया। तो ये सरकारी नौकरियां देने की कहाँ से बात कर रहे हैं, उसके लिए कमेटी नहीं बनाई। ये जनता पार्टी का ये सगल हो गया है कि प्रतिदिन मीडिया में कुछ अनर्गल प्रलाप करके राज्य सरकार को किस प्रकार से बदनाम किया जाए। खुद तो कुछ किया नहीं, सबसे लंबे कालखंड तक झारखंड पर शासन और सत्ता संभालने का काम किया, झारखंड को दिया क्या? तो दर्द देने वाले अगर दवा देने की बात करने लगे तो ये अपने आप में हास्यास्पद है। नीतियों में कहीं कोई त्रुटि न रह जाए कि लोगों को आंदोलन का रास्ता इख्तियार करना पड़े। पिछले सरकार में हुआ क्या? वाहवाही लूटने के लिए तमाम तरह की नियुक्तियां की गई, आज सब सारे लोग सड़कों पर हैं। तो पहले ही ठोस और पुख्ता नीति बने, उस पर सरकार ने समिति बना दी है और उसके बाद तुरंत अब रिक्तियों को भी मांगने का काम किया है। कैबिनेट में भी ये बातें आई कि 1 महीने के अंदर जो है तमाम विभागों में कितनी रिक्तियां हैं उसको लेकर के सरकार कार्यरत है। और जहां तक नियोजन नीति का प्रश्न है, बहुत जल्द उस पर भी विचार मीमांसा चल रही। तो वहीं हूल दिवस के मौके पर भाकपा राज्य कार्यालय के सभागार में हूल क्रांति के पुरोधा सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो को याद किया गया और श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उसके बाद गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी को संबोधित करते हुए भाकपा के राज्य के जिला सचिव अजय सिंह ने कहा कि 1855 में भोगनाडीह में सिद्धू कान्हू, चांद भैरव की अगुवाई में जल जंगल जमीन का आंदोलन और उनकी शहादत झारखंड वासियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। तो रूपा तिर्की मामला एक बार फिर से गर्म हो गया है। दरअसल आदिवासी समुदाय के लोग लगातार रूपा तिर्की मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। आज हूल दिवस है और इस मौके पर दर्जनों नेता राजधानी के सिद्धू कान्हू पार्क पहुंचे थे। वहां आदिवासी समुदाय के लोगों ने रूपा तिर्की मामले में सीबीआई जांच की मांग की। दर्जनों लोग हाथों में बैनर लिए सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाते नजर आए। इस दौरान झारखंड कैबिनेट के मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री ने रूपा तिर्की को अपना बहन माना है। इस मामले में जांच लगातार जारी है। जल्द ही इस पूरे मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इधर जेएमएम महिला मोर्चा की अध्यक्ष महुआ मांझी ने भी कहा है कि निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री गंभीर हैं, संवेदनशील हैं। स्वर्गीय रूपा तिर्की को उन्होंने अपनी बहन बताया है और निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी बहन के साथ इंसाफ करेंगे। इस पूरे मामले का फिलहाल इस तरह से आज के दिन विरोध करना कहीं से भी उचित नहीं है, हमें इंतजार करना चाहिए। इधर बीजेपी ने इस मामले में मुख्यमंत्री को घेरा है। उन्होंने कहा है कि निश्चित तौर पर अगर मुख्यमंत्री रूपा को बहन बताते हैं तो उन्हें सीबीआई जांच करा लेनी चाहिए, लेकिन ये सीबीआई जांच कराना नहीं चाहती। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद स्वर्गीय रूपा तिर्की का अपने आप को भाई बताया था, लेकिन वो जो भाई का धर्म है क्या वो उसे निभा रहे हैं? एक बार उनको भी अपने हृदय में झांक कर देखना चाहिए। उनके परिजन जो है रूपा तिर्की के, वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को सिर्फ अनुशंसा करनी है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पर क्या सरकार को इसी बात का डर सता रहा है कि सीबीआई की जांच में बहुत सारी चीजें ऐसे सामने आ जाएंगी जो वो सामने नहीं लाना चाहती? हमें लगता है कि इन्हें अविलंब सीबीआई जांच की अनुशंसा करनी चाहिए। यहाँ उल्टे चार्जशीट में और जो आरोपी हैं उसके पिता को आरोपी बना दिया गया। ऐसा नहीं है। रूपा जी के लिए माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी काफ़ी गंभीर है। उनको उन्होंने अपनी बहन कहा है और उसको न्याय मिलेगा, जरूर मिलेगा। इसके लिए जांच बैठा दी गई है। सीबीआई में देने की ये लोग मांग कर रहे हैं। जब राज्य सरकार को अपने तंत्र पे भरोसा नहीं होगा तो ये तो हम ही लोगों के लिए शर्म की बात है ना। हम अपने तंत्र पर भरोसा करते हैं और जल्द से जल्द सच्चाई सामने आएगी। और ऐसे भी जिस पर संदेह किया गया है उनको तो जेल में डाला ही गया है। ऐसा तो नहीं है कि उनको छोड़ के रखा गया है और बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा। इसलिए हमें पूरा भरोसा है अपने सरकार पर, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पर, कि वो अपनी बहन के साथ जरूर न्याय करेंगे। हमारे जो
ट्राइबल भाई जो आंदोलन की बात कर रहे हैं या जो उनका विरोध है, मैं समझता हूं कि रूपा तिर्की हमारी बहन है और उसकी जिस तरीके से जो घटनाएं हुई हैं उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने न्यायिक आयोग का गठन भी किया है और मुख्यमंत्री पूरी तरीके से गंभीर हैं। ठीक है, ये सही है कि लोकतंत्र में हर आदमी अपनी बात कहता है, कोई सीबीआई की जांच की मांग करेगा, कोई और तरीके से मांग करेगा, लेकिन मुख्यमंत्री बहुत गंभीर हैं और उन्होंने कहा है कि दूध का दूध पानी का पानी करेंगे और सारी चीजों का पर्दाफाश होगा। 166 साल पहले 30 जून 1855 को साहिबगंज के भोगनाडीह में 30,000 संथाल आदिवासियों ने हक और अस्मिता की लड़ाई छेड़ी थी। यह देश की पहली जन क्रांति थी जो ब्रिटिश हुकूमत से जुड़ी व्यवस्था के खिलाफ थी, जिसको लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंची। इसी कड़ी में बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में शहीद सिद्धू कान्हू की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और अमर शहीदों को शत शत नमन भी किया गया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और बीजेपी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। लड़ाई में और वो भी 1855, अब वो 30 जून का दिन जिसे उलगुलान या ओल या क्रांति की उद्घोष किए थे और एक नहीं बल्कि एक ही परिवार से सिद्धू कान्हू भी थे, चंद भैरव भी थे, 4 भाई, फूलो और जानो 2 बहन, जिनके नेतृत्व में बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हुए और फिर उस समय अंग्रेज सरकार जमींदारी शोषण, साहूकार के शोषण के विरोध में लोगों ने आवाज़ उठाई और लड़ाई लड़ी। उस लड़ाई में इतिहासकारों का अलग अलग राय है, कोई कहता है 10,000, कोई कहता है 20,000 लोग मारे गए, लेकिन इतना तो तय है कि हजारों लोग शहीद हुए हैं। रुक रहे हैं यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ।